नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में बर्फ के पहाड़ के खिसकने से 57 मजदूर दब गए हैं। इनमें 16 मजदूरों को अभी तक बचा लिया गया है। 41 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। आईटीबीपी की टीम राहत और बचाव के काम में लगी हुई है। ये सभी मजदूर एक निजी प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे। ग्लेशियर टूट गया और वहां काम कर रहे 57 मजदूर बर्फ में दब गए। 10 मजदूरों को बचा लिया गया है और डीएम यानी कि जिलाधिकारी ने ये कहा कि हम रेस्क्यू ऑपरेशन काफ़ी तेज़ी से चला रहे हैं। वो विभिन्न एजेंसियां बचाव और राहत के काम में लगी हुई हैं और अभी तक किसी तरह की कोई कैजुअल्टी की खबर नहीं आई है। हालांकि 10 पहले खबर आ रही थी और उसके बाद अब ये खबर आ रही है कि कुल 16 मजदूरों को बचा लिया गया है और एक निजी प्रोजेक्ट के लिए सभी मजदूर वहां पर काम कर रहे थे। और राहत की खबर ये है कि इन अभी तक 16 मजदूरों को बचा लिया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात सुनिए। के हमारे 57 श्रमिक उसमें फंसे थे और एवलांच आने से इसमें से 16 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बाकी के लिए सभी प्रयास चल रहे हैं। सभी प्रकार की तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। एम्बुलेंस से लेकर आईटीबीपी की मदद ली जा रही है, अन्य संस्थाओं की मदद ली जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग हमारा पूरी तरह से सक्रिय, जिला प्रशासन भी, और हम लोग स्वयं सभी लोग लगातार संपर्क में हैं और हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। माना गांव के पास एक एवलांच आया है जो बीआरओ का वहाँ पे कैंप था, उसके बहुत ही पास, और वहाँ पर उनके जो काम करने वाले लेबर थे तो कुछ ने जो है वो वहाँ से भागकर वो दूर की तरफ आ गए थे। तो वहाँ से रिपोर्ट ये मिली है। कुछ लोगों को वहाँ से रेस्क्यू भी कर लिया गया है और कुछ लोग जो अभी मिसिंग हैं उनके बारे में वहाँ पे राहत और बचाव कार्य जारी हो गया है। पास में आईटीबीपी की टीम है और आर्मी की टीम के साथ भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जोशीमठ से जो हमारी एसडीआरएफ की टीम है वो आगे मूव कर गई है, पर इस एरिया में इस समय भारी बर्फबारी चल रही है। आज फरवरी का आखिरी दिन है। फरवरी खत्म हो चुकी है। उत्तर भारत से ठंड की विदाई हो रही है, लेकिन जाने से पहले मौसम ने फिर से करवट ले ली है और पहाड़ों को बर्फ से ढक दिया है। हर तरफ बर्फ की चादर बिछ गई है। हिमाचल से सटी सभी पहाड़ी राज्यों में जमकर इस समय बर्फबारी हो रही है। मौसम का मिजाज फिर बदल गया। फरवरी में पहाड़ों पर बर्फबारी की नई किस्त। कश्मीर से उत्तराखंड, हिमाचल तक बर्फ की बारिश। हर तरफ सफेदी छा गई। क्या घर, क्या रास्ते, क्या पेड़ पौधे। खूबसूरती की रेस में हिमाचल प्रदेश कैसे पीछे रहता? क्या कुल्लू, क्या मनाली, क्या चंबा, क्या नारकंडा। आसमान से बर्फ की ऐसी बरसात हो रही है मानो कुदरत ठंड से जाने से पहले हिमाचल का श्रृंगार करने लगी। उत्तराखंड के पहाड़ भी बर्फ से ढके हुए हैं। लगातार 2 दिनों से जमकर बर्फबारी हो रही है। उत्तरकाशी, गंगोत्री, यमुनोत्री सब पर सफेद चादर बिछ गई है। चारों धाम बर्फबारी में खिल उठे हैं। देवभूमि उत्तराखंड पर भी कुदरत की मेहरबानी दिख रही है। ईश्वर की इस धरती को कुदरत ने बर्फ से इस तरह से सजाया है मानो पूरा फोकस इसी जमीन पर है, इसी सूबे पर। उत्तरकाशी में 2 दिन से बर्फों की बारिश हो रही है। बर्फबारी से गंगोत्री धाम, गोमुख, चीड़वासा, भुजवासा, कनकुडार, भैरोझाप और केदार गंगा क्षेत्र पूरी तरह बर्फ की सफेद चादर में लिपट गए हैं। गंगोत्री धाम में इस बार रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी देखी जा रही है। मुख्य मंदिर के आसपास करीब 4 फीट से अधिक बर्फ जम चुकी है। बागेश्वर में भी लगातार बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है। ऊंचाई वाले इलाके बर्फ से ढक गए हैं, वहीं निचले इलाकों में बर्फ और बारिश की वजह से भारी ठिठुरन है।
उत्तरकाशी से कमल नयन सिलोड़ी के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तरकाशी में ऐसा लग रहा है कि प्रकृति ने जबरदस्त सफेद श्रृंगार किया है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, बर्फ लगातार गिर रही है। हमारी संवाददाता कमल नयन सिलोरी की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। चमोली में पिछले 24 घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं औली जोशीमठ में भी इस समय बर्फबारी शुरू हो चुकी है। औली में जहां 1.5 फीट तक अभी तक बर्फबारी हो गई है, वहीं जोशीमठ की वादियों में देख सकते हैं इस समय बर्फ जमनी शुरू हो गई है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर। जोशीमठ में ये दूसरी बर्फबारी है और अभी भी लगातार, क्योंकि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है अगले 24 घंटे तक पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी का जो अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस बार उम्मीद की जा रही है कि जमकर पहाड़ों में बर्फबारी होगी। वहीं औली में विंटर गेम्स प्रस्तावित है, उनके लिए भी ये बर्फबारी फायदेमंद साबित हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो इस समय स्कूली बच्चों के जो एग्जाम चल रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, स्कूलें खुली हैं, बच्चों के लिए जो इस ठंड के बीच स्कूल जाना और स्कूल से आना, वो सबसे बड़ी मुश्किलों का सामना जो है स्कूली बच्चों को करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी से कमल नयन सिलोड़ी की आपने रिपोर्ट देखी और अब हम आपको लिए चलते हैं कश्मीर। कश्मीर में भी जमकर बर्फबारी हो रही है और सफ़ेद बर्फ ने कश्मीर घाटी को और सुंदर बना दिया है, सजा दिया है, श्रृंगार कर दिया है। श्रीनगर, बारामूला, गुलमर्ग, सोनमर्ग से लेकर करगिल तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। हर इलाका कैनवस का खूबसूरत फ्रेम सा बन गया है। कर फिरदौस पर रूए ज़मीं अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त। ठंड जा रही है, फरवरी जाने को है, मार्च का महीना आ रहा है। तापमान बढ़ने से पहले कुदरत ने कश्मीर को बर्फबारी की नई किश्त से नवाजा, कश्मीर में नए रंग भर दिए। ये सफेदी भला किसे पसंद ना हो। शोपियां के बाजार की तस्वीर देखिए। ट्रैफिक आवाजाही सामान्य लग रही है, लेकिन आसमान से सफेद आफत बरस रही है। बर्फबारी सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर रही है, लेकिन बर्फबारी से शहर की खूबसूरती और बढ़ गई। ऐसा लगता है आपके सामने कोई खूबसूरत पेंटिंग रखी गई हो। सोनमर्ग की तस्वीर भयावह है। यहां बर्फीला तूफान आया था, शुक्र है कि कोई इंसान इसकी चपेट में नहीं आया। गुलमर्ग से भी भारी बर्फबारी की तस्वीर आई है। पूरा इलाका सफेद हो चुका है, रास्ते बर्फ से बंद हैं। यहां कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर लेह हाईवे समेत सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग आज भी हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान जता चुका है। मीर फरीद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। बेहद खूबसूरत कश्मीर से अब हम आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भी सुंदरता में इस समय किसी से कम नहीं। वहाँ पर भी बर्फ़ ने सफ़ेद श्रृंगार प्रकृति का किया है। पहाड़ों पर बर्फीली चादर बिछ गई है। मनाली से लद्दाख तक बर्फ़ ही बर्फ़ है। पर्यटकों की तो मानो मौज हो गई और पर्यटकों की भारी भीड़ मनाली पहुँच भी चुकी है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश भी बर्फबारी से अछूता नहीं है। शिमला से लद्दाख तक कहीं बर्फ की फुहार है तो कहीं भारी बर्फबारी। मनाली तो बर्फ से पट गया, लद्दाख में कई फीट बर्फ की परत जम गई। हिमाचल में 3 दिन से लगातार बर्फ की बारिश हो रही है। हिमाचल के ज्यादातर इलाकों में 1 फुट से ज्यादा ताजा बर्फबारी दर्ज हुई। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।